अस्सलाम वालेकुम माय वाईटी फैमिली। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी ये मेरे व्लॉग का जो स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं स्टेशनरी की शॉप पर हूँ। मुझे कुछ सामान लेना था यहाँ से अगेन, तो मैं यहाँ पर आई थी। फिर मैंने यहाँ से जल्दी से चीज़ें ली जो भी मुझे लेनी थी और उसके बाद जी मैं निकल गई एक और जगह। और वो क्या थी, कहाँ थी, वो मैं अभी आपको आगे बताती हूँ। ये मेरा थोड़ा इमरजेंसी वाला व्लॉग है। इसमें मैं काफ़ी सारी जगहों पर गई हूँ और काफ़ी सारी चीज़ें की हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त आने वाला है। तो जी जहाँ मैं जॉब करती हूँ वहाँ पर उससे रिलेटेड इवेंट था। तो पहले तो मैंने सोचा था कि घर में से कुछ भी निकाल कर पहन लूँगी और वहाँ चली जाऊँगी, लेकिन उसके बाद जी पता चला कि ग्रीन एंड वाइट ही पहनना है। तो उस सिलसिले में मैं शॉपिंग के लिए निकल गई। मैंने कहा चलें देख लेती हूँ, कुछ रेडीमेड मिल जाता है तो वहाँ से ले लेती हूँ, नहीं तो फिर देखते हैं क्या होता है। तो जब मैं निकली तो सबसे पहले मैं पहुँची जी अलकरम पे। अलकरम पे मुझे कुर्तियाँ इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, ख़ास नहीं लगी स्टिच, और प्राइजेज़ में भी कुछ ज़्यादा ही हाई थी जो कि मुझे समझ नहीं आई। और बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद भी ग्रीन कलर मुझे नहीं मिल रहा था और ना 2 पीस में मिल रहा था ना 1 पीस में। फिर बहुत ज़्यादा ढूंढ ढांड के मैंने एक निकाला भी था, उनसे कहा था मुझे खोल कर भी दिखाएं। मैं भी आगे आपको दिखाऊंगी कि वो कौन सा था, लेकिन बस दिल ही नहीं माना यहाँ से लेने का क्योंकि समझ नहीं आ रहा था। कपड़े दूसरे कलर्स में बहुत अच्छे थे और सेल भी लगी हुई है। जैसे कि आपको पता है आज़ादी सेल सब जगह सब आउटलेट्स पे लगी हुई है, चाहे वो क्लॉथिंग आउटलेट्स हों या शूज़ वगैरह हों, स्लीपर्स हों, सैंडल्स हों, सब पर ही लगी हुई है। तो मैं फिर जो है यहाँ से बहुत सारे कपड़े देखे और काफ़ी अच्छे भी कपड़े थे। 1400-1500 में 2 पीस भी मिल रहे थे। लेकिन वही बात है कि मुझे जो है वो इंडिपेंडेंस डे के हवाले से लेना था ग्रीन में और मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो जी फिर मैंने एक ये निकाला, इसका फैब्रिक भी अच्छा था, लॉन का प्रिंट भी अच्छा था, लेकिन फिर मुझे ये भी जो है वो इतना ज़्यादा ख़ास नहीं लगा कि इंडिपेंडेंस के हवाले से। वैसे ये प्रिंट अच्छा लग रहा था कि आप वैसे लेकर पहन सकते हैं, इसके साथ वाइट ट्राउज़र ले लें और मल्टी में प्रिंटेड दुपट्टा ले लें सिल्क का या शिफॉन का, तो ये काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन इंडिपेंडेंस के हवाले से मुझे ये इतना ज़्यादा जो है वो समझ में नहीं आ रहा था। और आप देख सकते हैं 30%, 35, 40, 20 सारी सेल लगी हुई है, तो वो इस हिसाब से आप ले सकते हैं। फिर यहाँ से निकलने के बाद जी मैं पहुँच गई थी गैरिसन पे। ये देख सकते हैं, ये है मिर्ची 360 और ये सारे यहाँ पे आउटलेट्स हैं, आप देख सकते हो। फिर मैं यहाँ पहुँच गई थी और यहाँ पे जो है मैंने डाइनर्स पे भी देखे थे, वहाँ पे भी मुझे इतने ख़ास कपड़े नहीं लगे और प्राइसेस भी बहुत हाई थी सेल के बावजूद। फिर जी मैं उसके बाद पहुंच गई जे डॉट। यहाँ पे देखिए ये ग्रीन कलर की शर्ट दिखी थी, काई ग्रीन कलर की थी ये, लेकिन ये मुझे समझ नहीं आई क्योंकि इस पर वो सब लिखा हुआ था 1947 पाकिस्तान जिंदाबाद और इस तरीके की। तो ये कैजुअल में फिर आप बाद में नहीं पहन सकते और ना इस तरीके की स्टार और झंडे वाली आप बाद में पहन सकते हो। तो ये दोनों तो मैंने कर दी रिजेक्ट। उसके बाद जी मैं थोड़ा और आगे बढ़ी और यहाँ पे मुझे फाइनली एक अच्छा प्रिंट ग्रीन कलर में मिल गया था जो कि मैं इंडिपेंडेंस पे भी पहन सकती थी इवेंट में और उसके बाद भी जैसे कैजुअली भी मैं पहन सकती थी। तो जी मैं अभी तक ढूंढ ही रही हूँ, मैं अभी जैसे ही वहाँ पहुँचूँगी तो आप लोगों को दिखाऊँगी। यहाँ पे सारे 2 पीस लगे हुए थे, 3 पीस लगे हुए थे, काफ़ी अच्छे कपड़े थे जे डॉट पे और जे डॉट का कपड़ा मुझे बहुत पसंद है। मेरे पास काफ़ी सारे सूट्स हैं इनके। और जी यहाँ पे ये मुझे दिख गया ग्रीन, ये देख रहे हैं ना आप, फ्लोरल प्रिंट वाला, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। इस पर फ्लावर्स बने हुए थे और ग्रीन कलर था, एक नीचे था ग्रीन चेक में, उससे ज़्यादा मुझे ये प्रिंट अच्छा लग रहा था फ्लावर्स वाला। तो मैंने जी ये जो पैरेट ग्रीन शेड में है ये वाला ले लिया, मुझे ये समझ आ गया। और उसके बाद मैं दूसरी जगहों पे और कपड़े देखने लगे, मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे थे कपड़े ये सारे और सेल भी अच्छी लगी हुई थी, यहाँ पे 50% ऑफ थी। तो जी यहाँ पे प्राइस भी रीज़नेबल थे, यानी कि 2200 का भी था, 2300, 2500 में 3 पीस इजीली मिल रहे थे, तो मुझे उस हिसाब से सही लग रहे थे। वैसे आप अगर बिना ब्रांड के कोई कपड़ा लेते हैं, इनकी कॉपी या रेप्लिका वगैरह, तो वो आपको 1500 या 1800 में मिल जाते हैं, लेकिन वो कपड़ा जो है वो पहनने के बाद ही बता देता है कि ये ओरिजिनल नहीं है और एक वॉश के बाद वो बिल्कुल कपड़ा जो है वो अजीब सा हो जाता है। मुझे पसंद नहीं आते वो कपड़े, क्योंकि मेरे साथ बीच में हो गया था कि मैंने ले लिए थे एक दो
जो कि पहनने के बाद, धुलने के बाद उनकी क्वालिटी बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। तो तब मुझे बहुत अफ़सोस हुआ था कि मैं उसमें 400-500 रुपये और मिला के 2200, 2300 या 2500 तक का कोई 3 पीस सूट अच्छी ब्रांड का, जे डॉट हो गया, लाइमलाइट हो गया, अल्करम हो गया, यहाँ से ले लेती। तो ये कपड़े ऐसे होते हैं कि हर वॉश के बाद ऐसा लगता है न्यू ही हैं। तो मैं जो है पर्सनली यही सोचती हूँ कि मैं 4-5 सस्ते सूट लेने से अच्छा है ब्रांड के 2 सूट ले लूँ, अच्छे ले लूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है जो जॉब पे निकलते हैं उन्हें रेगुलर कपड़े पहनने के लिए चाहिए होते हैं और अच्छे कपड़े पहनने के लिए चाहिए होते हैं जब आप बाहर जाते हो। तो कैजुअली जो है इनके प्रिंट्स वगैरह अच्छे होते हैं, लॉन अच्छी होती है, फैब्रिक अच्छा होता है और हर वॉश के बाद, प्रेस करने के बाद ऐसा लगता है कि ये न्यू ही है। और 3-3 4-4 साल तक ये कपड़े चल जाते हैं। वो 1 महीने 2 महीने में ही अपना हाल बुरा हो जाता है उन कपड़ों का और फिर वो आप घर में यूज़ कर रहे होते हो, तो वो मुझे तो वेस्ट ऑफ मनी लगता है। ऐसे सेल वगैरह लगा कर रहे तो आप लोग भी ले लिया करें, जैसे कि सेल लगती है तो मैं भी ले लेती हूँ और काफ़ी अच्छे जो है वो रीज़नेबल कपड़े यहाँ से मिल जाते हैं इस आउटलेट से, या फिर जो भी आपको ब्रांड पसंद है, इनका कपड़ा वाकई अच्छा होता है। और यहाँ पे तो बहुत अच्छी वैरायटी थी। ये जे डॉट पे जब मैं गई, मुझे बहुत अच्छे सूट लग रहे थे यहाँ पे बहुत सारे, लेकिन मुझे अभी लेने नहीं थे। मुझे सिर्फ इवेंट के लिए इंडिपेंडेंस के चाहिए था, तो वो मुझे मिल गया। और ये वाले देखिए, ये पन्नी वर्क वाले सूट बहुत लश लग रहे थे। अगर किसी की शादी होने वाली है तो शादी के बाद के लिए पहनने के लिए बरी में ये रख सकते हैं और आपको अच्छा लगेगा। बहुत अच्छे कपड़े थे, कलर्स बहुत प्यारे थे और पैसे भी मतलब सही सही थे। 1800 के भी थे, 1900 के भी थे 2 पीस, और 3 पीस तकरीबन 2200, 23, 24, 25 इस रेंज में थे, जो कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छी रेंज है। चलें जी, अब हमने यहाँ पे बहुत सारे कपड़े देख लिए। मेरी अम्मी को भी बहुत सारे कपड़े पसंद आ रहे थे। मैं उनसे कह रही थी आप ले लो, लेकिन उन्होंने भी नहीं लिए और उन्होंने कहा कि हम बाद में चक्कर लगाएंगे, क्योंकि अभी इनकी ये आज़ादी सेल ख़त्म होने के बाद क्लियरेंस सेल लगेगी, जिसके अंदर जो है वो सारी जितने भी इनके कपड़े बच जाते हैं हर उसके, तो फिर वो ये सारे क्लियरेंस सेल में लगा देते हैं और भी कम प्राइजेज़ में, तो आप इजीली ले सकते हैं। ये कोई मसला नहीं कि न्यू अराइवल का ड्रेस आएगा तो वो ही तभी पहनना है, आप बाद में भी वो जो कम पैसे हो जाए तब वो सूट तब भी लेके पहन सकते हैं। तो यहाँ से जी मैंने ये लेने के बाद काउंटर पे जाके बिलिंग वगैरह करवा के हम यहाँ से जो है वो फिर निकल जाएंगे। और बहुत इमरजेंसी में ये समझ लें, सैटरडे को जो है इवेंट था और मैंने ये थर्सडे की शाम को जाकर लिया था। फिर ट्राउज़र मेरे पास रेडीमेड था, वाइट कलर का एम्ब्रॉयडरी ट्राउज़र था, मैंने पहले ही खादी से लिया हुआ था तो वो मेरे पास था, और वाइट दुपट्टा भी था मेरे पास, उस पर भी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी। तो वो दोनों चीज़ें थी, बस मुझे यही लेना था। और ये लेने के बाद जी ये बिल वगैरह करवा के हम यहाँ से निकल जाएंगे। और जैसे कि इसके बराबर में बहुत सारी शॉप्स हैं शूज़ वगैरह की, स्लीपर्स की, तो हम स्टाइलो पे भी गए थे, एंड्योर पे भी गए थे। अम्मी को जो है वो कंफर्टेबल कैजुअली यूज़ के लिए जो है वो अपने लिए स्लीपर्स लेने थे। तो हम जी यहाँ से निकलने के बाद उसके बाद हम पहुंच गए थे, इसके बराबर में ही था शायद, आई थिंक पहले स्टाइलो गए थे या पता नहीं एंड्योर गए थे। मैं भी आपको आगे दिखा देती हूँ। तो जी, और जो मैंने जे डॉट से सूट लिया है वो मतलब जो शर्ट पीस लिया है वो मैं आपको घर जाके खोल कर भी दिखा दूँगी। और उसके साथ 1-2 चीज़ें और भी ली थी मैंने, मतलब जैसे शर्ट तो ले ली थी लेकिन उसके ऊपर लगाने के लिहाज से कुछ चीज़ें ली थी, और ये बहुत इमरजेंसी में शॉपिंग की गई थी। तो जी हम स्टाइलो में एंटर हो रहे हैं, और स्टाइलो पे मुझे इतनी ज़्यादा कोई ख़ास वैरायटी नहीं लगी सैंडल्स की और इन सब चीज़ों की, मतलब मज़े की नहीं थी स्लीपर्स वगैरह ना, और प्राइजेस भी बहुत ज़्यादा ही रखे हुए थे इन्होंने। और एंड्योर पे तो ऐसा लग रहा था कि सारा बचा कुचा जो माल है ना, बस वो रख दिया इन्होंने, और कोई नई चीज़ जो अट्रैक्ट करे ऐसा कुछ था नहीं। पैसे भी बंदा वहाँ दे के चीज़ अच्छी हो तो फिर लगता है कि हाँ यहाँ देने चाहिए। सारी इनकी जो स्लीपर्स थी ये हम लोगों ने पहले भी ली हुई हैं, तो वही पुरानी सारी रखी हुई थी, तो इतना ज़्यादा यहाँ पे भी कुछ पसंद नहीं आया, ना स्टाइलों पे पसंद आया। फिर मैंने कहा कि हम लोग नेक्स्ट टाइम में जो है वो ECS या वॉकीज़ पे चक्कर लगा लेंगे, वहाँ से शायद कुछ अच्छा जो है वो मिल जाए, क्योंकि ECS पे भी रिसेंटली नई आई हुई हैं और वॉकीज़ पे भी काफ़ी कंफर्टेबल मिल जाती हैं, जो कि
जैसे हमारे पेरेंट्स वगैरह जो होते हैं, मतलब मदर्स, वो इजीली वेयर करके चल वल सकती हैं। तो जी यहाँ पे तो हमें कुछ समझ नहीं आया था, टाइम वेस्ट हुआ था ढूंढ ढूंढ कर, पर कुछ मिला नहीं था। और स्टाइलों पर भी कुछ नहीं मिला था ख़ास इतना, बस ऐसे ही चप्पलें रखी हुई थी, कुछ ज़्यादा मज़े की नहीं थी। उसके बाद जी हम यहाँ से भी निकल गए और हम लोगों ने जो है वो आज का प्लान किया हुआ था बाहर खाना खाने का। सबका दिल चाह रहा था, बारिश का मौसम हो रहा था, तो हम लोगों के घर वालों की, जैसे कि आपको पता है, फेवरेट है फ़िश। तो हम लोग अगेन जो है वो फ़िश खाने के लिए ब्रीज़ फ़िश पॉइंट पर चले गए थे। और वहाँ जाकर फिर हमने जल्दी से डिनर वगैरह अपना किया था। और आगे की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी जो इवेंट के लिए मैंने जो ये इतनी इमरजेंसी शॉपिंग की है, उसका मैंने एक छोटा सा क्लिप बनाया था, तो मैंने वो कहा कि आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। आप देखिएगा इंडिपेंडेंस का जो सेलिब्रेशन हुआ था उसका छोटा सा क्लिप। और मैंने पूरा, मतलब जिस जहाँ पे वो इवेंट था, जो मेरा जॉब का एरिया है, वहाँ सारा डेकोरेशन जो है वहाँ मैंने किया था, और मेरे साथ 2 लोग और थे, हम 3 ने मिलकर किया था। पूरे एरिया को, काफ़ी बड़ा एरिया था और बहुत अच्छा डेकोरेशन किया था। और केक कटिंग सेरेमनी भी हुई थी, जिसके लिए टेबल भी डेकोरेट किया था मैंने। वो भी मैं टेबल आपको दिखाऊंगी कैसा लग रहा था। हमने झंडियाँ वगैरह बलून्स लगा के काफ़ी अच्छा सा डेकोरेट किया था। तो यहाँ से जो है वो हम लोगों को कुछ समझ नहीं आया, फिर हम निकल गए थे। और फिर उसके बाद जी मैंने जैसे कि आपको बताया, हम खाना खाने जाएंगे, फ़िश खाएंगे, और उसके बाद जो सेलिब्रेशन वाला दिन है वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो आप लोग देखिएगा। ये इनके बैग्स मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे थे जो जे डॉट वालों ने निकाले थे। हम सब की है पहचान, हम सब का पाकिस्तान, बिल्कुल हम सब की पहचान हमारा पाकिस्तान ही है। और मैं आप सब लोगों को इस व्लॉग के थ्रू कहना चाहती हूँ कि हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि आई एम पाकिस्तानी, और आप लोगों को भी प्राउड फील होता होगा। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा मुल्क बहुत अच्छा है, अल्लाह ताला ने हमें हर चीज़ से नवाजा है। शुक्र अदा करना चाहिए। अच्छी बुरी चीज़ें सब जगह पर होती हैं, क्रिटिसाइज़ करें, लेकिन इतना बुरा भला भी अपने मुल्क को ना कहा करें। हमारा मुल्क माशाल्लाह बहुत अच्छा है। अल्लाह ताला ने हमें आज़ाद मुल्क दिया है, यही बहुत बड़ी बात है। फ्रीडम के साथ यहाँ रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, घूमते फिरते हैं। बस पाकिस्तान के लिए दुआएं किया करें, अपनी दुआओं में अपने मुल्क को भी याद रखा करें। तो जी यहाँ पे हम जो है वो खाने के लिए आ गए हैं। और फ़िश आपको पता है हमारी कमज़ोरी है, फेवरेट है, तो हम जी यहाँ पे फ़िश वगैरह खा के यहाँ से निकलेंगे। और मैं कोशिश करूँगी कि व्लॉग के लास्ट में 1-2 पिक्चर ऐड कर दूँ अपनी, जो मैंने ड्रेस पहनी थी उसकी, ताकि आप लोग देख लें कि वो कैसी लग रही थी। काफ़ी इमरजेंसी में सिली थी, और जिस दिन इवेंट था सैटरडे को, उस दिन सुबह ये जो है वो शर्ट बन कर आई थी। खाना वाना खाने के बाद हम घर आ गए हैं, और यहाँ पर मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ शर्ट पीस। तो जी मैं जैसे आपको बता रही हूँ, सुबह बनकर आई थी, यानी मुझे 7:30 पे निकलना था, और ये शर्ट सिल कर आई थी 7:15 पे। बहुत इमरजेंसी में एक दिन में जल्दी जल्दी सिलवाई थी, वरना कोई सी कर ही नहीं देता है। तो ये देख लें आप, कितना प्यारा प्रिंट्स लग रहा है। इस पर जो फ्लावर्स थे वो बहुत प्यारे लग रहे थे, और इस शर्ट को पहनने के बाद इस पूरे आउटफिट में पिक्चर्स बहुत अच्छी आ रही थी, काफ़ी अच्छा लुक आ रहा था। तो मैंने आपको कहा था कि मैंने इसके साथ कुछ और भी लिया है, तो ये मैंने एक जॉइंट लेस ली थी, जो कि मैंने स्लीव्स पर लगवाई थी। और मैंने जो है वो बेल ली थी एक क्रोशिया की, जो कि मैंने दामन पे और आस्तीनों पे, यानी स्लीव्स पर आगे के साइड लगवाई थी, और जॉइंट लेस मैंने बीच में लगवाई थी। तो ये लेसेस मैं लेकर आई थी इसके साथ मैच करवा के, और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सा एक ड्रेस तैयार हो गया था इवेंट के लिए। अब चलते हैं इवेंट की तरफ। ये वो टेबल थी जो कि मैंने डेकोरेट की थी बलून्स और झंडियाँ लगाकर, और ये ट्रे वगैरह रखी हुई है, इसमें केक सर्व हुआ था, और फिर स्टेज पर केक कटिंग हुई थी। और फिर ये आप देख सकते हैं कि इंडिपेंडेंस का सेलिब्रेशन हो रहा है। काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया था सबने, बहुत मज़ा आया था। और इस तरीके से जो है वो ये इवेंट था, जिसके लिए जो इमरजेंसी में मैंने कपड़े बनवाए थे। तो सब कुछ बहुत अच्छा था। बस यही मेरा आज का व्लॉग था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो जी ये मेरा ड्रेस था, आप सब लोग कमेंट्स में बताइएगा कैसा लग रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो बस ये मैंने आपको दिखा दिया है। यही मेरा आज का व्लॉग था। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ़ यू। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।